हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गेश, आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल में ट्यूशन आप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 11 और उसका पार्ट नंबर 1 पढ़ा था। और पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, तो जो भी गणितीय संक्रियाएं हैं हमारी प्लस माइनस गुणा भाग, उस प्लस माइनस गुणा और भाग के अंतर्गत जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन चीज़ों का आपने क्वेश्चन भी किए थे और उन क्वेश्चन का आपने जिक्र भी अच्छी तरीके से किया था। और इन तार की जो भी आपकी ये जोड़ बाकी गुणा भाग है उनके साथ साथ हमने बोर्ड मास नियम के भी क्वेश्चन ये किया था। और बोर्ड मास नियम भी आपको मैंने बताया है कि बोर्ड मास नियम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले का हो गया, उसके बाद में आपका रेखा कोष्ठक हो गया, फिर छोटा कोष्ठक है, फिर मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक है। और उनके साथ साथ आपने उसके बाद में उसके पहले भाग के बाद गुणा के बाद में जोड़ और जोड़ के बाद में बाकी की जाती हैं। ये हमने बोर्ड मास नियम भी आपको एक क्वेश्चन के जरिए करवाया था। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन थे और क्वेश्चन को हमने कहाँ तक कर लिए थे, ये क्वेश्चन हो गए थे अपने, ठीक है। और यहाँ तक क्वेश्चन ये लेस्ट वाला मैंने आपको कहा वाला आपको कल बताया था और इसका उत्तर मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब इससे आगे क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला। और क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि जहाँ पर भी आपका ये डेल ऐसा डॉलर का चिन्ह लगाया है उसका मतलब है भाग दें, ठीक है। और उसके बाद में हैज का चिन्ह है, वहाँ पर हैज का चिन्ह है, उसका मतलब इसमें है कि ये कह रहा है घटाएं। जहाँ पर ये प्रतिशत लिखा है उसका मतलब क्या है, जोड़ें, तथा एट द रेट का मतलब क्या है, गुणा करें। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या 70 के अंदर आगे लिखा है हैज के बाद में लिखा है 30, फिर लिखा है प्रतिशत, फिर लिखा है 80, फिर लिखा है डॉलर का चिन्ह, फिर लिखा है 20, फिर लिखा है एट द रेट और फिर लिखा है 10। अब ये कह रहा है इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हैज को क्या लिखे, माइनस ये घटाएं, तो 70 में से 30 घटा लिया। फिर लिखा प्रतिशत का मतलब ये कह रहा भाग दे, तो ये भाग दे दिया, ठीक है। प्रतिशत का मतलब ये क्या है, प्रतिशत का मतलब ये कह रहा है जोड़े, प्रतिशत का मतलब क्या है, जोड़े। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रतिशत में जोड़े। फिर 80, फिर ये कह रहा है डॉलर का मतलब ये कह रहा है भाग दें 20 का। फिर आता है एट द रेट का मतलब है गुणा कर रहा है 10 का, ठीक है। तो बीच में क्या चिन्ह लग जाएगा, गुणा करें। क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन यदि देखते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं भाग 20 का भाग 80 में गया 4 बार। फिर बारी आती गुणा की, तो ये 4 गुणा 10 भी हो गया। उसके साथ में आप 70 में से 30 घटा लो, ये आप कर लो। तो 70 में से 30 गए और उसके साथ में जोड़ना है 4 गुणा 10 40, तो 40 प्लस 30 और इधर आ गया माइनस 70। तो ये 70 में से 30 घटाना है 40 और 40 के साथ में 40 जोड़ना है, उत्तर क्या आ जाएगा, ये 70 और ये 40 हो गए, 7 और 4 11 110 प्लस के, और उसमें से वापस 30 घटाना है तो वापस अपने कितना आ जाएगा, वापस अपने 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। उत्तर क्या आ रहा है, प्लस का 80 हो गए। 110 में से जब 30 घटाते हो उत्तर 80 आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि P का अर्थ माइनस है, क्या है, P का अर्थ यदि माइनस है और गुणा Q का अर्थ आपका गुणा है, R का अर्थ भाग है और S का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 14 Q, फिर लिखा 3P, फिर लिखा है 12S, फिर लिखा 4, फिर लिखा है R और 2 बराबर, ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि 14 Q का मतलब क्या है, ये कह रहा है Q का मतलब है अर्थ है गुणा, तो 14 गुणा 3। फिर ये कह रहा P का अर्थ क्या है, माइनस है, तो ये माइनस 12। फिर ये कह रहा S का अर्थ क्या है, S का अर्थ है प्लस, ये प्लस 4। फिर ये कह रहा R का अर्थ क्या है, R का अर्थ है भाग देना, तो ये भाग 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये सबसे पहले भाग करते हैं, तो 4 में 2 का भाग है 2 बार, प्लस का प्लस, 12 का 12, माइनस का माइनस, फिर होता है गुणा, 14 गुणा 3 143 42 हो गया।
42 में 2 जोड़ो और 10 घटाओ। 42 में 2 जोड़ोगे 14, 14 में से 12 घटाए, 44, 44 में से 12 घटाए तो अपने क्या हो जाएगा, इकाई अंक 2 आपका 32, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 44 में से 12 के 32। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाग तथा बराबर 2 तथा 3 का स्थान परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है भाग और बराबर 2 और 3 का स्थान आपस में बदले तो आपके 4 चीजें, एक है 15 बराबर 2 प्लस 3, 5 भाग 15 बराबर 3, 2 बराबर 15 भाग 3, 3 बराबर 2 भाग 15। अब ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है आपका जो भी इसमें चीज़ दी हुई है, ठीक है ना, एक भाग का चिन्ह है और एक बराबर का चिन्ह है, इसको आपस में चेंज कर लो। 2 भाग का चिन्ह है और एक बराबर का चिन्ह है, इसको आपस में चेंज कर लें। तो देखो ये भाग और बराबर का चिन्ह है, ये भी भाग और बराबर का चिन्ह है, ये भी भाग और बराबर का चिन्ह है, इसको आपस में चेंज करना है। तो पहले में आपका दूसरे के अंदर भाग लिखा है तो यहाँ पर आपका बराबर हो जाएगा और यहाँ पर आपका भाग दिया है। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है जहाँ पर भी और दूसरे तीसरे के अंदर आपका यहाँ पर भाग है और यहाँ पर बराबर हो गया, यहाँ पर भाग लिख दिया और यहाँ पर बराबर लिख दिया। इसका मतलब जहाँ पर भी आपका भाग का चिन्ह है उसकी जगह में बराबर लिख दूँ और जहाँ पर भी आपका बराबर है वहाँ पर मैं इसमें भाग लिख दूँ तो क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है क्या, जहाँ पर भी ये भाग और बराबर है इसको आपस में चेंज कर लो। कहीं पर भी 2 और 3 दोनों लिखे हैं तो उसको भी आपस में चेंज कर लो। तो भाग और बराबर पहले के अंदर नहीं लिखे तो पहले के अंदर चेंज नहीं किया, दूसरे के अंदर भाग और बराबर लिखे थे उसको मैंने एक्सचेंज करके लिख दिया बराबर और भाग, क्योंकि यहाँ पर भाग है और यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर आपने बराबर लिख दिया और पीछे वाला जो भी पॉइंट था वहाँ पर हमने भाग कर दिया। इसका मतलब जो भी मेरा समीकरण बना वो 5 भाग 15 बराबर 3 था और इसके बराबर इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 बराबर 15 भाग 3, ये मैंने समीकरण बनाया। तो ये मेरा बदला हुआ समीकरण था। ये बदला हुआ समीकरण कैसे है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाग और बराबर को आपस में चेंज कर लो और उसके बाद में 2 तथा 3 का स्थान आपस में परस्पर बदलने पर, इसका जहाँ पर 2 और 3 है उसको आपस में चेंज करो। और यदि किसी क्वेश्चन के अंदर है तो किसी क्वेश्चन, अब भाग और बराबर को मैंने कर लिया, अब मैं मेरी बारी आती है क्वेश्चन में 2 और 3 को। तो यहाँ पर 2 और 3 था तो मैंने लिख दिया 3 और 2, ठीक है। उसके बाद में आपका 2 और 3 यहाँ पर है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 और 2, और एक आपके 3 और 2 यहाँ पर आपके लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, 2 और 3 लिख दिया। इसका मतलब 2 और 3 आपस चेंज कर दिया और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं करना। इसका मतलब अब ये कह रहा कौन सा स्थान आपका, कौन सा क्वेश्चन सही है। तो देखो ये कह रहा 15 के बराबर 3 प्लस 2 होता है, नहीं होता है। 5 के बराबर 15 भाग 3, इसका मतलब 15 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो 5 आता है, यस, ऑप्शन नंबर अपना बी सही है। तीसरा ये कि 3 के अंदर 15 का भाग दे 2 आता है, नहीं आता है। और 2 के अंदर 3 का भाग दे 15 आता है, नहीं आता है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसके अंदर 5 भाग 15 बराबर 3 लिखा था और वो ये कह रहा है भाग और बराबर को आपस में स्थान चेंज कर लो। आपस में स्थान चेंज करोगे तो आपका उत्तर कैसा आ जाएगा, ऐसा होता है। और ऐसा फॉर्मेट बनने के बाद ये कह रहा है 2 और 3 को आपस में चेंज करो, मतलब 2 और 3 दोनों के अंदर, दोनों इसके अंदर नहीं है तो चेंज नहीं किया, वही ऐसे में उत्तर इसका पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए एक समीकरण है उसमें से किन चिन्हों को आपस में चेंज करें ताकि अपना उत्तर अपना परफेक्ट आ जाए। तो हमारा समीकरण है 12 भाग 6 और इसका है बार कोष्टक बंद, लिखा है +3 गुणा 7 और बराबर लिखा है 42। ये कह रहा है, ये तो अपना क्या है, मेन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर किन किन चिन्हों को आपस में चेंज करें तो आपस में चिन्हों को अदल बदल देने पर समीकरणों को सही संतुष्ट करेगा। इसका ये पहला ऑप्शन कह रहा है प्लस और गुणा को आपस में चेंज करो। इसका मतलब मैं पहला आपका क्वेश्चन समीकरण प्लस और गुणा के अनुसार बढ़ाऊँ तो मेरा
ऐसा समीकरण बनेगा। ये सही है या नहीं है देखते हैं। बात है समझ में। दूसरा 6 और 7 को चेंज करें, इसको 6 और 7 को चेंज करें तो 12 भाग 6 को जो 7 की जगह लिख दो और 7 को 6 की जगह लिख दो। ये आता है या नहीं आता है। तीसरा ये कह रहा भाग और प्लस को आपस में चेंज कर लो, तो ये 12, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है, इस मेन क्वेश्चन के अंदर ही चेंज करके मैं अलग अलग आपके ऑप्शन बना रहा हूँ। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथे ऑप्शन के अनुसार आपकी समीकरण बनेगा। बात है समझ में। ठीक है, फिर चौथा ऑप्शन आपके क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाग और प्लस को आपस में चेंज करें तो भाग और प्लस को यदि मैं चेंज करूं तो मेरा समीकरण बनेगा ये। तो यहाँ पर भाग था और यहाँ पर आपके प्लस है, इन दोनों को चेंज कर लो, मतलब भाग की जगह प्लस रखो और प्लस की जगह भाग रखो, बाकी सेम टू सेम रखें। चौथा कह रहा है 12 और 3 को आपस में चेंज कर लो, तो 12 और 3 को, तो 3 की जगह 12 लिखूँ और 12 की जगह मैं क्या लिख दूँ, 3 लिख दो। ये अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले के अंदर प्लस और क्या कर दिया मैंने, गुणा को चेंज किया है। तो पहले के अंदर देखो ऑप्शन के अंदर प्लस और गुणा दिया, प्लस और गुणा पहले के अंदर है, दूसरे के अंदर 6 और 7 है, तीसरे के अंदर भाग और प्लस का चिन्ह है, चौथे के अंदर 12 और 3 का चिन्ह दे रखा है। तो प्लस और गुणा को आपस में चेंज किया, तो जहाँ पर ये प्लस था और ये गुणा था आपस में देखो चेंज किया, प्लस और गुणा को आपस में चेंज किया, गुणा और प्लस बना लिया। दूसरे में 6 और 7 को आपस में चेंज किया, तो देखो 6 और 7 यहाँ पर लिखा है और मैंने 6 और 7 को 7 और 6 बना लिया। तीसरे में ये कह रहा है क्या भाग और प्लस को चेंज कर लो, तो देखो भाग और प्लस ऊपर क्या था, भाग की जगह मैंने प्लस लिखा है और प्लस की जगह मैंने भाग लिखा है। चौथे में ये कह रहा है 12 और 3 को चेंज कर लो, तो देखो शुरुआत में 12 था उसकी जगह 3 कर दिया और प्लस के बाद में 3 था तो वहाँ पर हमने 12 कर दिया। अब ये कह रहा है इसके अंदर जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें से कौन सा आपका क्वेश्चन सही आपका होगा। ठीक है, अब ये 4 समीकरण, अब इन समीकरण में से कौन सा अपना समीकरण संतुष्ट होगा। पहली बात 12 का भाग 7 के अंदर, या सॉरी 12 में 7 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, 12 में भाग 7 का नहीं जाता है, ये ऑप्शन तो गया, आगे आएगा नहीं। 3 में 6 का भाग गया, आधा 1/2 और 1/2 के साथ में प्लस 12 7 84 करोगे और 84 के साथ में आधा जोड़ोगे, तो 84 के साथ में आधा जोड़ोगे तो 84 सही 1/2 होगा, ये भी आपका गलत हो गया। बाकी बचा ये तीसरा देखो तो 12 + 6 होता है 18, पहले कोष्ठक सॉल्व करना, 18 में 3 का भाग गया 6 बार और 6 × 7 42, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। अब 3 कैसे सही है देख लो। तीसरा ऑप्शन था ये अपना 12 + 6 और उसके अंदर ये भाग दिया 3 × 7, ये कह रहा बराबर में 42 आने चाहिए, तो बराबर 42 होता है। तो सबसे पहले आप भाग नहीं देना है, भाग देने से पहले आपको कोष्ठक सॉल्व करना है, क्योंकि अपना जो भी संख्या रेखा है या कह दो जो भी आपका बोर्ड वंश नियम है उसके अंदर सबसे पहले कोष्ठक, सबसे पहले का के बाद में आपका आएगा छोटा कोष्ठक, सॉरी रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक के बाद आता छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा आता कोष्ठक। इसका मतलब इसके अनुसार देखो तो छोटा कोष्ठक पहले आ रहा है, तो छोटे कोष्ठक को पहले सॉल्व करो, तो अंदर छोटे कोष्ठक के अंदर जोड़ है, तो 12 और 6 को जोड़ दिया 18 और 18 में बार भाग दिया 3 का और जो भी उतर आ रहा है उसका 7 से गुणा करो। ठीक है, तो 18 में 3 का भाग दिया था 6 बार, 6 को 7 से गुणा किया, उत्तर ये 42 आ रहा है। ऑप्शन नंबर अपना ये क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है। इसका मतलब भाग और प्लस को आपस में चेंज कर दिया जाए तो अपना उत्तर सही एकदम परफेक्ट आ जाएगा। बात है समझ में। फिर अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, फिर अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है क्या कि जो भी नीचे दिए गए समीकरण हैं उसमें गणितीय संक्रियाओं या चिन्हों को आपस में अदला बदली करने पर सही समीकरण को चुनें। तो ये गणितीय संक्रियाएं हैं, उनके चिन्ह और संख्याओं में अदला बदली करने के बाद में सही समीकरण चुनें। इसका मतलब गुणा और प्लस को 12 और 16 को आपस में चेंज करना है। इसका मतलब कहीं भी 12 है उसको 16 में बदल दो, 16 है उसको 12 में बदल दो, कहीं भी गुणा है तो उसको प्लस में बदल दो और प्लस है उसको गुणा में बदल दो। तो यहाँ पर इन चारों को बदलेंगे तो अपना क्वेश्चन किस प्रकार होगा।
गुणा और प्लस, इसका गुणा और प्लस को आपस में चेंज करना है। और 12 और 16, तो 12 कहीं पर भी दिखे उसको 16 में बदल दो, और 16 कहीं दिखे तो वहाँ पर आपस में 12 बदल दो। तो इन 12 और 16 को आपस में चेंज करना है और गुणा और प्लस को आपस में चेंज करना है। ये कह रहे हैं इनमें से बाद में कौन सा समीकरण आपका सही होगा। तो ये क्या कह रहा है, अदला बदली करने पर सही समीकरण चुने। इसका मतलब गुणा और प्लस, तो गुणा और उसके बाद में प्लस आपस में चेंज कर लो एक दूसरे में। मतलब कहीं गुणा दिख रहा है तो वहाँ पर प्लस लगा लो, प्लस दिख रहा है तो गुणा लगा लो, आपस में चेंज। कहीं भी 12 दिख रहा है तो उसको 16 में बदल दो, और 16 दिख रहा है उसको 12 में बदल दो। तो अपना ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन ये क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन आपका है 60 भाग 16, और उसके बाद में गुणा 14 बराबर ये कह रहा है 70 आना चाहिए। आता है या नहीं आता है। इसके अंदर देखो ये गुणा है, तो गुणे की जगह मैं क्या लगा लूँ प्लस, और ये 16 की जगह मैं क्या लिख दूँ 12। बाकी वाला सेम टू सेम रखें, क्योंकि बाकी वालों से लेना देना नहीं है। अपने ओनली देखना ये 4 चिन्ह, गुणा प्लस 16 और 12, ये 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें जहाँ पर भी क्वेश्चन में आ रही है उनको आपस में एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर लो, और ये कह रहा बराबर में अपना उत्तर आता है या नहीं आता है। तो देखो 12 का भाग 60 में देते हो 5 बार, 5 का 7 में 14 जोड़ोगे तो आएगा 19। ये कह रहा 70 आना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका गलत है। बात है समझ है, तो इसको मैं मिटा सकता हूँ। तो पहला ऑप्शन अपना गलत है। फिर अपना दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है 55 माइनस 12, और उसके साथ में कोष्टक बंद है, फिर बार लगाए +3, ये कह रहा बराबर 42। इसका मतलब ये कह रहा है देखो हमें 12 और इन चारों ऊपर वाली संख्याओं में से 12, 16 गुणा और प्लस में से 2 संख्या चीज़ें दी रखी है। 12 की जगह में 16 लिख दूँ, प्लस लिखा है उसकी जगह में गुणा लिख दूँ, बराबर ये 42। बात ये समझ, क्योंकि ऊपर वाले इन चारों संख्याओं को तो आपस में बदलना है। इसके अलावा आप कोई चीज़ को आपस में नहीं बदल सकते हो। इसका मतलब प्लस और गुणा आपस में चेंज कर लो, और कहीं पर भी 12 दिख रहा है या कहीं पर भी 16 दिख रहा है, इनमें से कोई चारों में से कोई भी आपका 2 दिखेगा। तो जो भी दिख रहा है उनमें से आपस में एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो ये होता है, तो ये देखो तो 55 में से 16 गए, पीछे कितने रहते 15 में से 6 गए 9, और 4 में से 1 गया 3, 39 गुणा 3 बहुत ज़्यादा होता है, जो 42 के बराबर नहीं होगा। 4 3 12 है, और 120 में से 3 गए आता है 117, और ये 117 42 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर अपना 2 भी गलत है। फिर अगला अपना ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन अपना 3 है, और 3 ये कह रहा है 40 गुणा 8, ये कह रहा है 40 गुणा 8, और उसके बाद में लिखा है माइनस का 12, और ये बराबर में ये कह रहा है 36 होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पर देखो एक तो गुणा चिन्ह दिख रहा है और एक 12 दिख रहा है, इनको आपस में चेंज कर लो। तो 40 गुणे को किस में करेंगे प्लस के अंदर, और माइनस का माइनस, 12 को करेंगे 16 के अंदर, और बराबर ये कह रहा है 36 आना चाहिए। ये आता है तो अपना ऑप्शन सही है, नहीं तो वो भी अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करते पहले कोष्टक सॉल्व किया तो हो गया योग 48 में से 16 गए, पीछे रहते 32, ये कह रहा 36 आना चाहिए। हमारा उत्तर 32 आ रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा 36 आना चाहिए, जो बराबर नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तो सही 4 होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई नहीं देख रहा है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर तो 4 होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर 4 सही है या नहीं है, या क्वेश्चन भी गलत है, तो भी देखते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 अपना कह रहा है 36 + 10 कोष्टक बंद, उसके बाद में भाग 16 और बराबर में 30। तो यहाँ पर अपना क्या दिख रहा है, यहाँ पर अपने दिख रहा है क्या प्लस और अपना 16, ये 2 चीज़ें दिख रही है, इनको बदल दो। प्लस को बदलो भाग गुणे के अंदर, भाग का भाग रहेगा, और अपने भाग का 16 को बदल दो 12 के अंदर। तो पहले कोष्टक सॉल्व करो तो हो गया 360 में 12 का भाग, 12 का भाग 360 में गया तो कितनी बार 12 36 और 0 30। इसका मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है 30 आना चाहिए, और हमारा भी क्या आ रहा है 30 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट सही होगा। तो ऐसे ध्यान रखना है क्या अपना ये सही होता है या नहीं होता है, तो इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो ये कह रहा क्वेश्चन जो भी कह रहा था, ये कह रहा प्लस और गुणा और 12 और 16 इनको आपस में चेंज करना है, और उनको चेंज करने के बाद में जो बचता है उनको आप सॉल्व करो, और चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करो कि इनमें से अपना कौन सा उत्तर सही है या कौन सा उत्तर गलत है।
तो ऑप्शन नंबर डी आया, इसका ऑप्शन नंबर 1 आया और इसका ऑप्शन नंबर 2 आया। ठीक है, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर अपने सी आया। तो सी, बी और इसका डी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है गणितीय जो भी आपकी संख्याएं हैं, गणितीय प्रश्न में विभिन्न स्थानों पर डेल चिन्ह लगाया। ठीक है, त्रिभुज का चिन्ह दिया है, विभिन्न गणितीय चिन्हों के लिए है, मतलब चिन्ह कुछ भी हो सकते हैं। जो विकल्पों के रूप में दिए गए हैं, चिन्हों के सही क्रम वाले विकल्पों चुनिए जिससे प्रतिस्थापित करने पर प्रश्न समीकरण संतुष्ट हो जाए या सही हो जाए। तो ये कह रहा है अपने पास यहाँ पर दिया 24, त्रिभुज 4, त्रिभुज 5 और त्रिभुज और 4। ये कह रहा है इन 3 त्रिभुजों के ऊपर कौन कौन से चिन्ह आएंगे। तो कौन कौन से आ सकते हैं, तो ये जो भी आपके चारों चिन्ह दे रखे हैं, गुणा, प्लस, बराबर, बराबर गुणा प्लस, प्लस गुणा बराबर और बराबर प्लस गुणा, इनमें से कुछ भी संभव है। ठीक है, तो इन चारों को मैं अप्लाई करके देखो तो अपना उत्तर कौन सा आ रहा है या कौन सा नहीं आ रहा है। पहले देखो तो 24, 4, 5 और 4। दूसरे में भी 24, 4, 5 और 4। तीसरा ऑप्शन है उसमें भी 24, 4, 5 और 4। चौथा ऑप्शन है उसमें भी 24, 4, 5 और 4। अब ये करें इनमें से कौन सा चिन्ह आ सकता है। तो पहला चिन्ह दिख रहा है गुणा, प्लस और बराबर, तो मैं ये लिख दूँ गुणा, यहाँ पर लिख दूँ प्लस, या लिख दूँ बराबर। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है बराबर, गुणा और प्लस, बराबर, गुणा और प्लस। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है प्लस, गुणा और बराबर। चौथा ऑप्शन दिख रहा है बराबर, प्लस और गुणा। इसका मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 24 गुणा 4 96, 96 साथ में 5 जोड़ोगे 101 आएगा, ये 4 के बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ये कह रहा 24 के बराबर क्या आना चाहिए, तो 4 गुणा 5 20 होता है, 20 के साथ में 4 जोड़ोगे, ऑप्शन नंबर आपका 2 आएगा और आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर यदि तीसरा देखें तो 24 के साथ में पहले आप गुणा करो, 20 20 और 24 आपके 48 44 हो जाते हैं, और ये कह रहा है 4 के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो गया। फिर ये कह रहा है 24 के बराबर क्या आना चाहिए, तो 4 गुणा 5 5 गुणा 4 20 होना चाहिए, और 20 के साथ में 4 जोड़े तो भी 24 हो रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन कौन से सही हो रहे हैं, ऑप्शन अपने बी और डी दोनों ही सही हो रहे हैं। तो जैसा अपना ऑप्शन दिया हुआ है वैसा आपके सही कर सकते हो। ई तथा डी दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, अपना दोनों ही उत्तर सही है। या तो क्वेश्चन डिलीट हो गया ऐसा यदि आएगा तो, नहीं तो ऑप्शन के अंदर आपको दो दे देगा, केवल ए, केवल सी, केवल बी, या अपने बी और डी दोनों, ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या अपना क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रतीकों के में किस सेट के स्थान पर को स्टार के स्थान पर रखें ताकि अपना समीकरण संतुष्ट हो जाए। इसका मतलब इसके अंदर तो बी और डी दोनों हैं, ये तो कह दो बी और डी दोनों ही इसके अंदर उतर आ रहा है। प्रतीकों में किस सेट को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है, इसका मतलब ऐसा कौन सा सेट है जहाँ पर आप यदि स्टार की जगह अलग अलग चिन्ह रखोगे तो अपना उत्तर आ सकता है। सभी क्वेश्चनों को आप यह कह दो एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप अलग अलग बार उतार लो, और वहाँ पर ABCD है और ABCD के जो भी आपके 4 चिन्ह हैं उनको ऊपर वाले 4 स्टारों की जगह इसमें मान रख लो। तो ये क्वेश्चन कह रहा 25 स्टार 2 और इसके बाद लिखा है स्टार 6 बराबर 4 स्टार 11 और स्टार 0। ठीक है, तो देखते हैं आगे। मान रखें तो इन चारों का यदि मान देखें तो आप इसमें से कौन सा उत्तर निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर चारों पॉइंट आपको लिखूंगा, इसका मतलब मैं ऑप्शन ये 1 लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ बी ऑप्शन, यहाँ पर लिख रहा हूँ सी ऑप्शन और यहाँ पर लिख रहा हूँ डी ऑप्शन, और इन ऑप्शनों के अंदर जो आपके मान रखे हैं वो उसको मैं लिख रहा हूँ। तो 25 2 और 6 बराबर में 4 11 और 0 मैंने लिख दिया। वैसे इसके अंदर भी 25 2 6 बराबर
4, 11 और 0 ले दिया। वैसे वैसे इसमें भी 25, 2, 6 बराबर 4, 11 और 0 लिख दिया। वैसे वैसे अगला जो भी पॉइंट है डी, उसके अंदर भी 25, 2, 6 बराबर 4, 11 और 0 लिख दिया। अब ये बराबर जो बीच में खाली स्थान छोड़ी हुई स्टार, स्टार की जगह पड़े ये प्रतीक चिन्ह रखने, ए, बी और सी और डी, इन चारों के प्रतीक चिन्ह रखोगे और प्रतीक चिन्ह रखने के बाद में आप यहाँ से उत्तर निकालने की कोशिश करोगे कि कौन सा उत्तर अपना यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। तो पहला अपना जो भी प्रतीक चिन्ह है वो है गुणा, माइनस, गुणा, प्लस। दूसरा है प्लस, माइनस, गुणा, प्लस। तीसरा है गुणा, प्लस, गुणा, माइनस। चौथा है गुणा, प्लस, गुणा, प्लस, गुणा। अब इन चारों को कौन सा समीकरण है जो इन चारों समीकरणों को, या कैसा कौन सा समीकरण है जो बराबर है बीच में और बीच में बराबर है और उन बराबर के दोनों पक्षों को बराबर करता है। इसका मतलब ये कह रहा है पहला आपका कह रहा है 25 गुणा 2 कितना होता है 50, और 50 में से 6 गए तो उत्तर मेरा क्या बराबर आना चाहिए। ये कह रहा है 4 गुणा 11 44 प्लस 0 मतलब उत्तर 44, और ये कह रहा है 50 में से 6 गया तो भी उत्तर 44 रहता है, और ये भी 44 प्लस 0 का मतलब 44 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है 44 के बराबर 44 है। सही है, तो पहले ही आपका सत्यापित हो गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, आगे वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि करना चाहते हो तो देखो ये 25 और 2 27, और 27 में से ये 6 घटा दो, ये बराबर में 11 गुणा 4 44 प्लस 0 कर दो। आप बराबर देखते हो तो 27 में से 6 गई पीछे रहती 21, और ये कह रहे 21 44 के बराबर है, नहीं बराबर है, ऑप्शन नंबर 2 गया। तीसरा कह रहा है ये 25 प्लस 2 गुणा 2 50, और 50 के साथ में 6 जोड़ दो, और बराबर में ये कह रहा है 44 माइनस 0 कर लो। और यहाँ से देखते हो तो 56 के बराबर 44 आता है, नहीं आता है, 56 के बराबर भी 44 नहीं आता है। फिर सत ये कह रहा 25 प्लस 2 50 गुणा 2 50 प्लस 6 56 के बराबर ये कह रहा है 44 गुणा 0। इसका मतलब 11 गुणा 0 होता है 0, 0 प्लस 4 4 4 प्लस 0। इसका मतलब ये कह रहा है 56 के बराबर क्या आना चाहिए, 4 बराबर आना चाहिए, नहीं 56 के बराबर 4 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, सी भी गलत और बी भी गलत। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाता है, 1 सही हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को किया जाता है। फिर अगला पॉइंट और क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका मतलब आपका वही स्टार है, और स्टार की जगह आपको क्या रखना है, अपने जो भी ऑप्शन है वो उन चिन्हों को रखना है, और चिन्हों को रखोगे तो अपना उत्तर कौन सा आएगा या कौन सा नहीं आएगा। तो सभी के अंदर में आपके अंदर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, इन चारों पॉइंट को रखूं, और चारों पॉइंट को रखने के बाद में इसमें से कौन कौन सा उत्तर आएगा उसकी जांच करेंगे। तो पहला 8, 5, 27, 3 और 16, इनको मैं 4 ऑप्शन में लिख रहा हूँ, और उनके बीच में मैं क्या करूँगा, ऑप्शन जो भी अपने थे ए बी सी डी, उन ऑप्शन के अपने मान रखूँगा, और मान रखने के बाद सॉल्यूशन करूँगा, और सॉल्यूशन करूँगा तो पता चलेगा कि कौन सा अपना ऑप्शन दिए गए जो भी स्टार है या क्या दो प्रतीक चिन्ह है या क्या जो संक्रियाएं हैं उनको संतुष्ट करता है। तो ये चारों यदि अब चारों के अंदर मैं क्या कर दूँ, इन चारों के अंदर मैं मान रख दूँ। ठीक है, तो ये पहला है गुणा बराबर माइनस प्लस, तो ये गुणा बराबर माइनस और प्लस। दूसरा कह रहा है माइनस बराबर गुणा और प्लस। तीसरा कह रहा है गुणा बराबर प्लस और माइनस। चौथा कह रहा है प्लस माइनस बराबर और गुणा। अब इन चारों के अंदर से कौन सा सत्यापित सही है। तो पहला देखते हो तो 8 गुणा 5 होता है 40, और ये कह रहा है 40 के बराबर क्या होना चाहिए, 27 माइनस 3 होता है 24, और 24 प्लस 16 के लिए करें तो 24 और 16 करेंगे तो 40 होता है। तो ऑप्शन नंबर अपना एक ही सही है, पहले ये सही है अपना। फिर यदि बी करें तो 8 में से 5 गए, ये करा 3 के बराबर ये होना चाहिए 27 गुणा 3 81, 81 प्लस 16, तो 81 प्लस 16 जो भी आप करते हो वो आपका 3 के बराबर उत्तर नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। तीसरा कह रहा है 8 गुणा 5 40 होता है, ये कह रहा है 40 के बराबर 27 प्लस 3 30, 30 में से 16 गए पीछे रहते हैं 14,
तो ये कह रहा 40 है वो 14 के बराबर नहीं है। ठीक है, और ये कह रहा 3 है वो बराबर किसके नहीं है, वो आपके 97 के बराबर नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ये कह रहा 8 और 5 14 होता है, 8 5 13 होता है, और 13 में से 27 गए वो रहते हैं माइनस के 16, माइनस के 14। और ये कह रहा माइनस के 14 बराबर नहीं है 16 48 के, और ये कह रहा बराबर होने चाहिए, हम कह रहा बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ए बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका केवल और केवल एक सही है। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गणितीय चिन्हों को सही क्रम में आप पहचानो और उन पहचानने के बाद यह चुनो जिसमें स्टार चिन्ह के स्थान पर पुनर्स्थापित करने पर संतुलित समीकरण बन जाता है। मैं वही क्वेश्चन है कि जहाँ पर भी स्टार है आपका, उस स्टार की जगह आप क्या करो, जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए 4 उन ऑप्शनों के मान रखो, और ऑप्शन के मान रखने पर आपको दिख रहा है कि कौन सा उत्तर अपना सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं, जो भी आपका ये 9 4 22 और 14 है उसको मैं 4 बार लिख रहा हूँ। फिर 4 बार लिखने के बाद मैं वही करूंगा जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने किया है कि जो भी ABCD की 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन के जो भी चिन्ह है वो इनके बीच में उनके मान रखूंगा, और मान रखने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अपने समीकरण संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 3 आपके स्टार है, और 3 स्टार की जगह अपने ये ऑप्शन नंबर ABCD जो भी आपके इसके अंदर दिए हुए हैं उन 4 ऑप्शन के मान रखूंगा, और ऑप्शन के मान रखो तो हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर अपने क्या होने वाला है। तो पहला अपना ऑप्शन है गुणा बराबर और माइनस, तो गुणा बराबर और माइनस। दूसरा ऑप्शन है गुणा माइनस और बराबर। तीसरा अपना ऑप्शन है बराबर माइनस गुणा। चौथा ऑप्शन है माइनस गुणा बराबर। तो अब चारों को देखते हैं, तो देखते हो सबसे पहले 9 गुणा 4 36 होता है, और 36 के बराबर ये कह रहा है 22 में से 14 घटाए, तो 14 को 22 में से घटाते हो तो अपना 8 उत्तर आता है, और ये कह रहा है 36 उत्तर आ रहा है, इधर उत्तर आ रहा है 8 बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला गलत है। दूसरा ये 936 है, 36 में से 22 घटाते हो, ठीक है, 36 में से 22 घटाते हो तो उत्तर आता है 14। बात है समझ में, इसका मतलब 36 में से 22 घटा तो उत्तर आना चाहिए 14, और 14 हमारा आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तीसरा ये कह रहा है 9 के बराबर लाना है 4, 4 में से घटाना है 22 गुणा 14। अब 4 में से 22 गुणा 14 घटाओगे तो 22 गुणा 14 करेंगे तो 22 220 और 22 88, कितना हो जाता है 8 और 2 10 का 0 308, और ये अगर 4 में से 308 घटाते हो तो उत्तर अपना कितना आता है, उत्तर आता है 9 के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का 304 नहीं होना चाहिए। उत्तर आपका क्या आना चाहिए, उत्तर 9 आना चाहिए, ये उत्तर आ रहा माइनस का 304, ऑप्शन नंबर अपना बी सी भी गलत है। ये कह रहा 9 में से 4 घटाओ, इसका मतलब पहले आप इनका गुणा करो, पहले गुणा होगा फिर आपका क्या हो जाएगा बाकी, तो 22 गुणा 4 हो गए 88, 88 में से या 9 में से 88 घटाओगे उत्तर 14 आना चाहिए, गलत है, यहाँ पर उत्तर माइनस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर अपना केवल और केवल कौन सा सत्य है, 20 सत्य है, तो ये 20 सत्य है और 20 सत्य है, तो इस बी का उत्तर अपना 14 आना चाहिए, तो 14 आ गया, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 20 सत्य है और इस क्वेश्चन को मिटा दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये और कह रहा है 96 स्टार 6 स्टार 8 स्टार और 2, इसमें वही क्वेश्चन है कि कौन सा अपना सही अपना लागू होगा, सही होगा। तो जो भी अपना क्वेश्चन है वो अपने यहाँ पर करते हैं, तो 96 स्टार 6 स्टार 8 स्टार 2, और ये करें इनमें से कौन सा सही है और कौन सा अपना गलत है। तो इसमें मैं ये क्या कर रहा हूँ, वही जो कर रहा हूँ तो पहले कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, ABCD इन चारों स्थानों पर मैं क्या कर दूँ, इन चारों स्थानों पर इनके क्वेश्चन ऑप्शन भर दूँ, और ऑप्शन के अनुसार अपने क्वेश्चन आगे करते जाएंगे। तो इसको मैं भी 4 बार इसको भी लिखूँगा, ठीक है, और 4 बार लिखने के बाद में जो भी अपने ABCD के मान है वो इनके अंदर में लिख दूंगा, और लिखने के बाद में सॉल्यूशन करेंगे तो पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर अपने क्या होने वाला है। तो पहला ऑप्शन है भाग बराबर गुणा, स्टार बराबर गुणा बराबर भाग, बराबर भाग गुणा, बराबर गुणा और भाग, ठीक है।
तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। सबसे पहले भाग किया जाता है, तो भाग करेंगे तो 96 में 6 का भाग जाता है 16 बार, और ये करा बराबर बराबर 8 गुणा 2 16, 16 के बराबर 16 गया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा कहते हैं 96 गुणा 6, ठीक है, 6 गुणा 6 36, 9 गुणा 6 54, 54 और 3 57, और ये कह रहा बराबर होना चाहिए 4। ऑप्शन नंबर गलत है। 96 के बराबर ये कह रहा है क्या होना चाहिए, 6 में भाग देना है 8 का, ठीक है, तो 6 में भाग देना 8 का और उसका गुणा करना है 2 से, तो ये 12, 12 में 8 का भाग कितनी बार गया, 3/4 बार गया, जो बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है, ये कह रहा 96, 96 के बराबर 8 गुणा 6 या 6 गुणा 8 48, 48 में भाग दोगे 2 का, तो अपना उत्तर 24 आता है, ना कि 96 आता है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। इसका मतलब अपना जो भी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 8 3 7 837 के बराबर 452 है और 106 के बराबर 769 है, तो 708 भाग 77 के बराबर क्या होगा। ये कह रहा कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही हल कीजिए। तो एक विशेष बढ़िया प्रणाली है, एक लिखा है 8 3 7 और इसको लिखा है 4 5 2, ठीक है, और एक इसके जैसा जैसा लिखा है और लिखा है 1 0 6 और इसको लिखा है इसने 7 6 9। इसका मतलब इसने ये लिखा है कि 8 की जगह ये 4 लिख रहा है, 3 की जगह 5 लिख रहा है, कहीं पर भी 7 आ रहा है उसको 2 लिख रहा है, 1 आ रहा है तो उसको 7 लिखना है, 0 आ रहा है उसको 6 लिखना है और 6 आ रहा है उसको 9 लिखना है। क्वेश्चन ये कह रहा है 708 है, उसके अंदर भाग किसका देना है, 77 का देना है। इसका मतलब देखो इसके अंदर कौन कौन से आ रही संख्या, एक 7 आ रही है, एक 0 आ रहा है और एक 8 आ रहा है। इसका मतलब 7 को इसने क्या लिखा है, 2 लिखा है, 0 को क्या लिखा है इसने 6 लिखा है और 8 को क्या लिखा है इसने 4 लिखा है। बात है समझ में। तो मैं जहाँ पर भी 7 है, 7 को मैं क्या लिख दूँ 2, 0 को लिखा है 6, 8 लिखा है 4 और जो भी 7 7 थे उनकी जगह वापस मैंने क्या लिख दिया 2 2 लिख दिया। बात आई समझ में। क्योंकि ये कुछ विशेष प्रणाली कोड था, उसके अंदर 8 3 7 को इसने लिखा है 4 5 2, ठीक है, और 1 0 6 को लिखा इसने 7 6 9, तो 0 की जगह इसने 6 लिखा है और 8 की जगह इसने 4 लिखा है और 7 की जगह इसने 2 लिखा है। तो हमने भी 7 की जगह 2 लिख दिया, 0 की जगह 6 लिख दिया और आपने 8 की जगह 4 लिख दिया। तो उत्तर क्या होने की संभावना है। तो क्वेश्चन है 266 में भाग देना है 22 का, 2 का भाग देते हो तो ये रहता है 132, 132 में 11 का भाग, और 11 का भाग 132 में जाता है 12 बार जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो आज का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं अगले क्वेश्चनों के साथ में। तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।